तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बोल रहे थे कि भैया फिजिक्स की क्लास कब आएगी। तो अभी जो मैम है सारिका मैम, वो आप लोगों की फिजिक्स फैकल्टी है, जो कि आप लोगों को ज़्यादातर ऐप के अंदर देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर बहुत कम क्लासेज जो है मैम की आएंगी। ऐप के अंदर डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की क्लासेज जो है ऐप के अंदर कंटिन्यू चलेंगी। बट जो यूट्यूब पर आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो या तो सैटरडे को या तो संडे को आप लोगों की क्लास रहेगी यूट्यूब पर। और मैम जो है फिजिक्स का आप लोगों का ऐप के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। यूट्यूब पर कुछ क्लासेज आप लोगों की लेंगे, बाकी यूट्यूब पर फिजिक्स की क्लासेज जो है मैं लूँगा। और बाकी ऐप के अंदर मैम जो है आप लोगों की फिजिक्स की क्लास लेने वाली है। बाकी आप मैम का इंट्रोडक्शन मैम खुद बताएगी। बाकी चलिए मैम बता दीजिए थोड़ा सा। इसको भी आप पकड़ लीजिए और ला लीजिए, आप माइक लगा लीजिए, आप क्लास को कंटिन्यू करना फिर, ठीक है। हेलो, तो मेरा नाम है सारिका और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी। और फिज़िक्स में हम यहाँ पे करेंगे एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है, वो हम यहाँ पर फिज़िक्स का पूरा सिलेबस करेंगे। पहले हम एक बार थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का यहाँ पर सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। फिज़िक्स क्या है, इसे हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। तो हम ये जानते हैं कि फ़िज़िक्स आता है, वो साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स हमारा साइंस के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। साइंस के अंदर और भी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वैसे ही फ़िज़िक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस की वह ब्रांच या वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और प्रकृति से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उनका हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं फिज़िक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर फिज़िक्स के अंदर नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं उनका जो हम स्टडी है वो फिज़िक्स के अंदर करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हो गया कि वह शाखा किसकी, विज्ञान की, जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो ही हमारा कहलाता है फिज़िक्स। तो हम यहाँ पर पहले क्लास 12th का सिलेबस करेंगे। उसका चैप्टर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा होता है एक चार्ज पार्टिकल। और स्टैटिक्स यानी कि वैद्युतिकी,
इसमें हम इसकी गति वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्थिर वैद्युतिकी। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज यानी आवेश होता क्या है। तो आवेश हमारा क्या होता है, एक पार्टिकल यानी एक कण होता है जो कि किसी वस्तु को या तो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, या उसे प्रतिकर्षित करता है यानी रिपेल करता है। तो एक आवेश को हम देखते हैं, ये एक माध्यम या कण होता है जो किसी अन्य कण को या तो अपनी तरफ करेगा आकर्षित, या करेगा प्रतिकर्षित। यानी कि या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर करेगा रिपेल। ओके, तो ये हमारा कहलाता है चार्ज। फिर हम देखते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं चार्ज के। तो चार्ज हम देखते हैं कि दो टाइप का हो सकता है, या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या चार्ज होगा नेगेटिव। अगर चार्ज, तो हम देख रहे थे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हमारे यहाँ पे चार्ज होता है टू टाइप का, या तो होगा ये पॉजिटिव यानी धनावेश, मीन्स पॉजिटिव चार्ज, या फिर होगा ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज। या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या चार्ज होगा नेगेटिव। इसके अलावा भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखिए क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे चार्ज की, कि चार्ज हमारा एक अदिश राशि होता है। चार्ज होता है वो अदिश होता है, कि चार्ज की कोई दिशा नहीं होती लेकिन इसका परिमाण हो सकता है। दूसरा है इसकी प्रॉपर्टी कि चार्ज एक कंजर्वेटिव, जो है चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव यानी संरक्षी होता है। यानी कि चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। यानी कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये थी चार्ज की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं कि चार्ज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या फिर हम देख रहे थे चार्जिंग क्या होता है।
इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले चार्जिंग क्या होता है, यानी कि आवेशन। आवेशन क्या होता है? जब कोई वस्तु उदासीन होती है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब अपनी जगह पर होते हैं, स्थिर होते हैं और वो उदासीन अवस्था में है, तो हम उसे चार्ज करते हैं यानी आवेशित करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आवेशन। आवेशन हम 3 टाइप से कर सकते हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं वो देखते हैं हम कि चार्जिंग की पहला जो टाइप है वो है हमारे पास यहाँ पर घर्षण द्वारा। दूसरा है हमारा यहाँ पर प्रेरण द्वारा, और एक और होता है हमारा यहाँ पे वो और वो तीसरा जो होता है टाइप वो है यहाँ पर हमारा संपर्क द्वारा। तो घर्षण द्वारा हम कैसे करते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं, दो हमारे पास यहाँ पे वस्तुएं हैं, इनको हम जब आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं में, यहाँ पर एक वस्तु में यहाँ पे पहले चार्ज था, दूसरी को हम उससे रगड़ेंगे तो यहाँ पे उसमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण द्वारा कैसे होता है? एक वस्तु है हमारे पास, उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है या तो करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी वस्तु हम उसके पास लाएंगे, उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस वस्तु के संपर्क में इस वस्तु में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके संपर्क में ये आएगा तो इसमें भी वो करंट की वजह से यहाँ पे ये आवेशित हो जाएगा। संपर्क द्वारा हम एक ऐसी वस्तु लेंगे जिसमें चार्ज है, उसके संपर्क में हम दूसरी वस्तु को लाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये आवेशित हो जाएगी। तो इसके बाद में ये थी आवेशन की विधियाँ, ये टाइप्स ऑफ चार्जिंग। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद हमारा था नेक्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो क्या कहता है कूलॉम का नियम? इसमें हमारे पास क्या होते हैं? आवेश होते हैं। कूलॉम का नियम आवेशों के लिए जो है वर्क करता है। हमारे पास यहाँ पे होते हैं चार्ज, उनके बीच में जैसे कि हमने ले लिए दो चार्ज, Q1 है एक हमारे पास, एक है Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। अगर हमारे पास दो आवेश हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है R, तो हमारे पास जो है इन दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा दोनों चार्जों के जो मल्टीप्लाई है उसके गुणनफल के, तो ये होगा समानुपाती। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जो हमारा फोर्स है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के तो होगा समानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी है R उसके होगा व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के ये होगा व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो सब मिला के है वो हो जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे हमारे पास ये एक समानुपाती का चिन्ह है, हम इसे हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक लगाना पड़ेगा जो कि होता है k। तो हमारे पास ये नियतांक आ गया k, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया F इक्वल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कूलम्ब्स का लॉ। आज की क्लास में हमने पढ़ा है यहाँ तक। इससे आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।